मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी से अनुरोध करूंगा कि वे आकर के आपको संबोधित करें, अपनी बात रखें। श्री श्याम सिंह राणा जी। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर के योग नफे सिंह राठी जी, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, सम्मानित मंच साथियों, आज 25 सितंबर को हर साल की तरह चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस हम मनाने के लिए हरियाणा प्रदेश के और प्रदेशों से आए हुए नेता सभी शामिल हैं और हम इसको हर साल 25 सितंबर को ही मनाते हैं। साथियों, कई बार लोगों के मन में एक सवाल जरूर पैदा होता होगा कि चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस किस तरह से ये लोग मनाते हैं और उसका क्या प्रभाव है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा, युगों के अंदर, कई युगों के बाद ऐसा शख्स पैदा होता है जो राजनीति के अंदर अपने जीवन में जब से होश संभाली और जब तक वो जीवित रहा, उन्होंने इस प्रदेश के लोगों को जागृत किया और गांव-गांव जाकर एक अलख जगाई कि मैं एक राजनीतिक दल बनाऊंगा और उससे इस देश की जनता का और प्रदेश की जनता का अपना एजेंडा बनाकर वो काम करने की घोषणा उन्होंने की थी। साथियों, जब वो गांव के अंदर जाते थे चौधरी देवीलाल जी के साथ, हम भी उनके कार्यकर्ता के नाते से गांव में जाया करते थे और गांव में किसी बुजुर्ग को देखकर उसकी तरफ इशारा किया करता था। चौधरी साहब कहा करते थे, बाबा जिंदा रहिए, तेरी मैं पेंशन करूंगा। और साथियों, ये पेंशन का जो जिक्र किया चौधरी देवीलाल जी ने अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर ये बात कही थी। उनको मालूम था इस देश की जनता में जो गांव के लोग रहते हैं, शहरों में गरीब जनता है, उनको कितनी दिक्कतें हैं, उसको दूर करने के लिए उन्होंने इस बात का प्रयास किया था, पेंशन का। और साथियों, उस समय की जो सरकारें थी वो इस बात का मजाक उड़ाती थी, पेंशन कहाँ करेगा ये, अभी तो गांव में घूम रहा है। लेकिन साथियों, वही पत्रकार जो उनसे पूछते थे, दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं पेंशन हो नहीं सकते, तो चौधरी देवीलाल जी एक बात कहा करते थे कि मैं हमारी विधायक बनेंगे, चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट के अंदर जाएंगे, विधानसभा के अंदर, और जाकर कानून बनाएंगे। हम वहां कानून बनाएंगे, 60 साल का व्यक्ति या औरत किसी मजहब या पंथ की हो, किसी वर्ग की हो, उसकी 100 रुपए पेंशन करके पीछे नीचे लिख देंगे चौधरी देवीलाल जी। साथियों, ये बातें हमने गांव में सुनी थी और साथियों, ये सरकार बनी और पेंशन हुई। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, अगर देवीलाल जी की सरकार ना बनते तो साथियों, क्या ये पेंशन आज 2500 रुपए से ज्यादा है? क्या ये संभव थी? साथियों, नहीं। इस देश की राष्ट्रीय पार्टियां बहुत हैं, लेकिन किसी राष्ट्रीय पार्टी ने ऐसा विचार नहीं किया कि आम जनता की क्या कठिनाई है। साथियों, मैं अपने अनुभव से कहना चाहूंगा, देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो कंपनियों की बात करती हैं, और लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं देश के अंदर, साथियों, वो आपकी बात करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये पार्टी आपकी है, चाहे सरकार में रहे, चाहे सरकार से बाहर रहे। आज हम सरकार से बाहर हैं, किसानों पे दिक्कत आई थी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, साथियों, आप किसानों का साथ दिया था, अपना पद छोड़ दिया था। ये है इंडियन नेशनल लोकदल का झंडा। ये सरकार में रहे तब भी आपके साथ, सरकार से बाहर रहे तब भी आपके साथ। साथियों, इंडियन नेशनल लोकदल आपका है और आपके लिए है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। में जावेद खान जी को जाकर के 2 मिनटों में अपनी बात रखेंगे। हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बाकी नेताओं के साथ सिरसा से चल पड़े हैं, बहुत ही कम समय में आपके बीच में होंगे। बहुत ही आदरणीय हमारे स्टेट के प्रधान श्री राठी साहब,
व सम्मानित मंच, साथियों, आज इस खुशी के मौके पर माइनॉरिटी सेल जो है बहुत धूमधाम से फतेहाबाद में पहुंचा है। साथियों, हमेशा ही इंडियन नेशनल लोकदल के साथ माइनॉरिटी के लोग हमेशा रहे हैं और साथियों आगे भी हम विश्वासन देते हैं कि हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। खुदा हाफिज। ना तकलीफ ना ही संघर्ष, तो क्या खाक मजा है जीने में। थम जाते हैं बड़े बड़े तूफान जब आग लगी हो सीने में। अब मैं मंच की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच में बुलाना चाहूँगा प्रकाश भारती जी को, जो आकर के अपनी बात रखें। श्री प्रकाश भारती जी। फतेहाबाद की नई अनाज मंडी में हरियाणा प्रदेश के